मैं सांस रोककर गाड़ी की डिग्गी में दुबकी बैठी थी। बाहर गुंडों का शोर था और अंदर घुप अंधेरा। तभी अचानक डिग्गी के उस पार से एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरे पति की। लेकिन उनके साथ जो औरत थी, उसकी हंसी ने मेरे कानों में जैसे आग भर दी। अगले ही पल मेरे पति के शब्दों ने मेरी दुनिया हिला दी। वो इजहार ए मोहब्बत किसी और से कर रहे थे, मुझसे नहीं। मेरी शादी एक बेहद अमीर परिवार में हुई थी, जिस परिवार का नाम शहर भर में मशहूर था। वहाँ बहू बनकर जाना मेरे मायके वालों के लिए गर्व की बात थी। शादी के समय रिश्तेदारों ने मुझे भाग्यशाली कहा, क्योंकि हर लड़की ऐसे ही सपनों का घर चाहती है। महल जैसे घर में कदम रखते ही लगा जैसे जिंदगी अब केवल खुशियों का दूसरा नाम होगी। लेकिन उस आलीशान घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसने धीरे धीरे मेरी दुनिया ही हिला दी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। मेरे पति ने भी मेरा खूब ख्याल रखा, तो मुझे लगा कि शायद किस्मत ने सचमुच मेरे लिए राजकुमार भेजा है। बड़े बड़े गहने, कीमती कपड़े और महंगी पार्टियां, सब कुछ इतना आकर्षक था कि मेरे पास शिकायत की कोई वजह नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैंने देखा कि पति की रुचि मुझसे कम होती जा रही है। वो अक्सर ऑफिस का बहाना बनाकर देर रात घर लौटते और जब भी मैं कुछ पूछती गुस्से में टाल देते। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनका फ़ोन देखने की कोशिश की। फ़ोन पर पासवर्ड लगा था, लेकिन शायद किस्मत चाहती थी कि मुझे सच पता चले। किसी तरह मैंने लॉक खोला और चैट्स पढ़ी। उन चैट्स में मेरे पति किसी लड़की से बेहद प्यार भरी बातें कर रहे थे। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, बस तुम ही मेरी जिंदगी हो। ये सब लाइनें पढ़ते ही मेरा दिल जैसे टूटकर बिखर गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और हाथ कांपने लगे। मैंने उसी रात उनसे पूछा, ये सब कौन है? मेरे सवाल पर उन्होंने ना गुस्सा किया, ना कोई सफाई दी, बल्कि ठंडी हंसी हंसकर बोले, वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। तुमसे तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने अपना सब कुछ समझकर अपनाया? मेरा भरोसा, मेरे सपने सब एक झटके में टूट गए। लेकिन मेरी जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिनों बाद जब मैं अपनी सास के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में हमें गुंडों ने घेर लिया। मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि वो लोग मुझे ही निशाना बना रहे हैं, मैं तुरंत कार की डिग्गी में छुप गई। उस अंधेरे डिब्बे में दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगा अभी बाहर तक सुनाई दे जाएगी। डिग्गी में बैठी मैं बाहर की हर आवाज़ सुन रही थी। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो मेरे पति की थी, लेकिन उनके साथ जो हंसी सुनाई दी वो मेरी नहीं थी। वो उसी लड़की की थी जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डिग्गी में फंसी हूँ या अपनी किस्मत के सबसे बड़े जाल में। बाहर से आती आवाज़ें मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। मेरे पति उसी लड़की से कह रहे थे, तुम्हें लेकर मैं इस होटल में एक नया सफ़र शुरू करना चाहता हूँ। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो नहीं सकती थी। मेरा गला सूख चुका था और शरीर सुन्न हो गया था। मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब ये डरावना पल ख़त्म होगा। आखिरकार कार होटल के बाहर रुकी। मैं धीरे से डिग्गी का ढक्कन खोलकर बाहर निकली और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन सच को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। होटल के कमरे में घुसते ही जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरे सारे भ्रम चकनाचूर कर दिए। मेरे पति और वो लड़की एक दूसरे की बाहों में थे। उस रात मैंने बिना कुछ कहे होटल छोड़ दिया। घर आकर मैंने तय किया कि अब और नहीं सहना है। अगले ही दिन मैंने तलाक की प्रक्रिया शुरू की। मेरे पति और उनका परिवार मेरे फैसले पर आग बबूला हो गए, लेकिन इस बार मैं अड़िग थी। मेरे लिए अपनी इज्जत और आत्मसम्मान ही सबसे ज़्यादा मायने रखता था। तलाक के बाद मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। मैंने पढ़ाई का सहारा लिया और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत कठिन थी। लोग मुझे ताने देते थे कि अकेली औरत क्या कर पाएगी, लेकिन मैंने सबका सामना किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और मैंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी। मेरी कंपनी ने बहुत कम वक्त में ऊंचाइयां छू ली। मैंने साबित कर दिया कि औरत चाहे तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है।
मेरे पास अब सब कुछ था, पैसा, शोहरत और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास। लोग मुझे रोल मॉडल की तरह देखने लगे। किस्मत ने एक और बड़ा मोड़ तब दिया जब मेरे पति का बिजनेस डूबने लगा। वो अपनी कंपनी बचाने के लिए पार्टनरशिप की तलाश में थे और संयोग ऐसा हुआ कि उन्हें मेरी कंपनी का नाम सुझाया गया। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कंपनी उसी औरत की है जिसे उन्होंने कभी ठुकरा दिया था। जब वो मेरे ऑफिस पहुंचे और मेरे सामने आए तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में हैरानी, शर्म और पछतावा सब साफ झलक रहा था। वो कांपती आवाज़ में बोले, क्या ये कंपनी तुम्हारी है? मैं बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, और अब फैसला भी मेरा ही होगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कृपया हमें बिजनेस का मौका दीजिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उनके शब्दों में वो घमंड नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब वो सचमुच गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कभी मेरे दिल की कदर नहीं की। अब मेरे बिजनेस की उम्मीद मत रखना। उस पल का संतोष मेरे लिए किसी भी दौलत से बड़ा था। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और अपने असिस्टेंट से कहा कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वो ऑफिस से बाहर निकले तो उनकी चाल में वही भारीपन था जो किसी हार चुके इंसान। मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव यही है, अपने धोखेबाज को ये दिखा देना कि तुम्हारे बिना भी ज़िंदगी ना सिर्फ चलती है बल्कि और भी बेहतर बनती है। उस दिन मैं ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैंने खुद से कहा, अगर उस दिन मैंने डिग्गी में छुपकर सच ना सुना होता तो शायद आज भी अंधेरे में जी रही होती। अब मेरी पहचान किसी की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वुमेन के रूप में थी। लोग मुझे मिसाल मानते थे कि कैसे धोखा खाकर भी औरत खुद को संभाल सकती है। मेरे अंदर की डरपोक लड़की अब कहीं गुम हो चुकी थी। उसकी जगह एक मजबूत औरत ने ले ली थी। मेरे पति ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह वापस मेरी ज़िंदगी में लौट आए, लेकिन मैंने दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि ज़िंदगी में दूसरा मौका हर किसी को नहीं देना चाहिए। आज मैं अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर खड़ी हूँ। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो दर्द तो याद आता है, लेकिन उसी दर्द ने मुझे ताकत भी दी। डिग्गी में छुपी वो डरी हुई लड़की अब ख़त्म हो चुकी है। अब बस बची है एक ऐसी औरत जिसने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलानी सीख ली है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।